चलिए मैं लेक्चर शुरू कर रहा हूँ। ओके, तो हमारा आज फर्स्ट लेक्चर है ज्योग्राफी का। मेरा नाम रंजीत कुमार। तो हम देखेंगे पहले फिजिकल ज्योग्राफी। फिजिकल ज्योग्राफी क्या होता है? फिजिकल का मतलब होता है कि अपीयरेंस। अपीयरेंस मीन्स कि जो अर्थ है या जो हमारा गैलेक्सी है या जो हमारा यूनिवर्स है उसका अपीयरेंस कैसा है, वो कैसा दिखता है, किस तरह का दिखता है, उसका जो ज्योग्राफिकल फीचर है वो किस तरह का है। यही सब क्या है हम लोग फिजिकल ज्योग्राफी में पढ़ने वाले हैं। तो फिजिकल ज्योग्राफी का फर्स्ट लेक्चर जो आज हम लोग का होने वाला है वो है सोलर सिस्टम, और बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे क्वेश्चंस एग्जाम में आते ही रहते हैं। तो हम देखते हैं पहले फिजिकल ज्योग्राफी। फिजिकल ज्योग्राफी हम शुरू करेंगे यूनिवर्स से। आप लोगों ने पढ़ा होगा बचपन में यूनिवर्स के बारे में। तो बेसिकली व्हाट इज द यूनिवर्स? यूनिवर्स होता क्या है? हम बोल सकते हैं इन सिंपल मैनर कि द टोटल कलेक्शन ऑफ द सेलेस्टियल बॉडीज। जितने भी सेलेस्टियल बॉडीज है, सेलेस्टियल बॉडीज मीन्स जैसे अर्थ, मून, गैलेक्सी, स्टार, ये सब क्या है? सब सेलेस्टियल बॉडीज है। तो हम बोल सकते हैं कि इट इज द कलेक्शन ऑफ द ऑल द सेलेस्टियल बॉडीज, दैट इज द यूनिवर्स। बेसिकली हम लोग एकेडमी में हमारा जो टेक्स्ट बुक है हम लोग उसमें अभी यूनिवर्स भी पढ़ते हैं, लेकिन अभी मल्टीवर्स भी हो गया है। मल्टीवर्स, मल्टीवर्स मीन्स व्हाट? देयर आर मेनी यूनिवर्सेस। बहुत सारे यूनिवर्सेस है जिसको हम मल्टीवर्स बोल सकते हैं। लेकिन हम लोग के जो कोर्स है, हम लोग का जो सिलेबस है उसमें सिर्फ यूनिवर्स पढ़ना है, हम लोग को मल्टीवर्स नहीं पढ़ना है। तो हम लोग यूनिवर्स से शुरू करते हैं, ठीक है? कुछ डाउट होगा, किसी भी तरह का क्विजेज है, क्वेश्चंस है, तो आप लोग ऑन द स्पॉट पूछ सकते हैं, ठीक है? तो लेट्स स्टार्ट। यूनिवर्स, द यूनिवर्स एज आई टोल्ड यू इट इज द टोटली कलेक्शन ऑफ द सेलेस्टियल बॉडी। सेलेस्टियल मीन्स व्हाट? द ल्यूमिनियस गैसियस बॉडी। जैसे हम बोल सकते हैं स्टार या अदर प्लैनेट्स, सैटेलाइट्स, एस्टेरॉइड्स, मीटियोर, मीटियोरॉइड्स, ये सबका जो कलेक्शन है, ऑल दिज टुगेदर इज कॉल्ड, हम क्या बोलेंगे? यूनिवर्स। ये सबका जो कलेक्शन है ये सब क्या होगा? यूनिवर्स होगा। आप देख सकते हो इस इमेज को, इस इमेज को आप गौर से देखो। इस इमेज में आपको बहुत सारे स्टार दिख रहा होगा। सो देर आर अ लॉट ऑफ स्टार्स, बहुत सारे स्टार्स हैं। इवन ये जो आप देख रहे हैं ग्रुप ऑफ स्टार्स, दिस इज द क्लस्टर ऑफ स्टार्स, दिस इज कॉल्ड द गैलेक्सी। इसे हम क्या बोलते हैं? गैलेक्सी। ओके, तो वैसे यूनिवर्स के जो इवोल्यूशंस है उसके बहुत सारे प्रिंसिपल्स है, थियोरी है, लेकिन हम लोग को उतना डीप में नहीं जाना है क्योंकि वो यूपीएससी का सिलेबस है। और यूपीएससी में हम लोग को पढ़ना होता है द ओरिजिन ऑफ द यूनिवर्स और इवोल्यूशन ऑफ द यूनिवर्स, लेकिन हम लोग उतना डीप में नहीं जाएंगे बिकॉज हमारे लिए वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ओके, तो हम देखते हैं कि यूनिवर्स में कितने गैलेक्सी है। इन अ यूनिवर्स हाउ मेनी गैलेक्सीज आर देयर, उसमें कितने गैलेक्सी हो सकता है? तो इन यूनिवर्स अराउंड 100 बिलियन गैलेक्सी। आप देख सकते हो एक यूनिवर्स में कितने 100 बिलियन गैलेक्सीज है। ओके, बेसिकली दिस गैलेक्सी हैज बीन मेड अप ऑफ द नेबुला गैसेस। नेबुला क्या होता है? द क्लम्प ऑफ गैसेस। गैसेस का जो क्लम्प है उसका जो एक्यूमुलेशन है दैट इज द नेबुला, और नेबुला से ही गैलेक्सी बना है। अब हम बात कर रहे हैं देयर आर 3 टाइप्स ऑफ गैलेक्सी। गैलेक्सी 3 टाइप्स का होता है। फर्स्ट वन डेवलप्ड गैलेक्सी, सेकेंड वन डेवलपिंग गैलेक्सी, एंड थर्ड वन न्यू बॉर्न गैलेक्सी। और इट इज ऑल्सो कॉल्ड अंडर डेवलप्ड गैलेक्सी। सो एक्चुअली ये आप 3 टर्म्स देख रहे होंगे, डेवलप्ड, डेवलपिंग और अंडर डेवलप्ड। इसका मतलब क्या है?
तो एक्चुअली मैंने पहले बताया था कि जो हमारा गैलेक्सी बना है वो एक्चुअली क्लम्प ऑफ गैसेस से बना है, क्लम्प ऑफ गैसेस। अब देखो ईच एंड एवरी हॉट मॉलिक्यूल्स हैज द टेंडेंसी टू रोटेट। जितने भी हॉट मॉलिक्यूल्स है वो उसके टेंडेंसी होता है रोटेशन की, और जहाँ रोटेशन होगा, सिंपल सी कॉन्सेप्ट है, जहाँ पे भी रोटेशन होगा तो वहाँ पे क्या है कि दे ट्राई टू अटेन द स्फेरिकल शेप और सर्कुलर शेप। अगर सर्कुलर शेप कंप्लीटली अटेन कर लिया है तब तो बोलेंगे वो डेवलप्ड गैलेक्सी है। हम बोल सकते हैं कि जो डेवलप्ड गैलेक्सी वैसे गैलेक्सी जिसका शेप क्या है, सर्कुलर शेप है, मतलब सर्कुलर शेप होगा या एलिप्टिकल शेप होगा, तो ऐसे गैलेक्सी को हम क्या बोलेंगे कि डेवलप्ड गैलेक्सी है। अगर हम बोलेंगे डेवलपिंग गैलेक्सी, इट इज नॉट स्टिल डेवलप्ड बट ट्राइंग टू डेवलप। ये एक्चुअली डेवलप होने की कोशिश कर रहा है, अभी भी ये प्रोसेस में है। ये ऑलरेडी इसका प्रोसेस कंप्लीट हो गया है लेकिन ये अभी तक प्रोसेस में है। तो मोस्ट ऑफ दी हम बोल सकते हैं कि 88% गैलेक्सी जो है बेसिकली वो क्या है, डेवलपिंग है, बिकॉज दे आर ट्राइंग टू अटेन दी सर्कुलर शेप और स्फेरिकल शेप। तो हम बोल सकते हैं कि डेवलपिंग गैलेक्सी है उसका शेप कैसा है, स्पाइरल शेप है। तो बेसिकली डेवलपिंग गैलेक्सी का शेप, ये सब क्वेश्चन पूछता है, याद रखना। तो डेवलपिंग गैलेक्सी का जो शेप होता है वो स्पाइरल शेप होता है। अब हम बात करते हैं न्यू बॉर्न गैलेक्सी और अंडर डेवलप्ड गैलेक्सी। न्यू बॉर्न से मालूम पड़ रहा होगा कि अभी अभी जो है उसका कुछ दिन पहले, लेकिन यहाँ पे दिन का मतलब ये नहीं है, हो सकता है मिलियंस ऑफ ईयर हो सकता है। तो एक्चुअली न्यू बॉर्न गैलेक्सी हैज नो शेप, इन शॉर्ट हम बोल सकते हैं इसका इरेगुलर शेप है। क्या है, इरेगुलर शेप, इरेगुलर शेप। तो आप देख सकते हो कि जो सर्कुलर शेप अटेन कर लिया है डेवलप्ड गैलेक्सी, जो अभी अटेन कर रहा है प्रोसेस में है डेवलपिंग गैलेक्सी। मोस्ट ऑफ द गैलेक्सीज ऑफ द यूनिवर्स आर डेवलपिंग गैलेक्सी। हमारे यूनिवर्स में जो मोस्ट ऑफ द गैलेक्सीज है वो डेवलपिंग गैलेक्सी है, अराउंड 88% जो है वो डेवलपिंग गैलेक्सी है। एंड न्यू बॉर्न गैलेक्सी जो अभी अभी, देखो अभी अभी का मतलब ये नहीं है कि 1 आवर या 2 आवर, मीन्स व्हाट, इसका भी मिलियंस ऑफ ईयर हो गया है। तो इसका शेप एक्चुअली इरेगुलर है। क्या है, इरेगुलर है। तो मेरे ख्याल से ये समझ में आ गया होगा। देन व्हाट इज द नेम ऑफ आवर गैलेक्सी। हमारा जो सोलर सिस्टम है वो कौन से गैलेक्सी में है, तो हमारा सोलर सिस्टम बेसिकली डेवलपिंग गैलेक्सी में आता है। और हमारे सोलर सिस्टम का जो नाम है बेसिकली, देखो ये डेवलपिंग गैलेक्सी की मैं बात कर रहा हूँ। एक्चुअली आर गैलेक्सी नेम्ड इज मिल्की वे। हमारा जो गैलेक्सी है उसका नाम क्या है, मिल्की वे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो व्हाट इज द नेम ऑफ आर गैलेक्सी, हमारे गैलेक्सी का नाम क्या है, मिल्की वे है। जस्ट अ मिनट, ओके। सो मिल्की वे इज द नेम ऑफ आर गैलेक्सी एंड इन दिस गैलेक्सी आर सोलर सिस्टम इज एग्जिस्ट। तो ये जो गैलेक्सी है, इसी गैलेक्सी में हमारा सोलर सिस्टम है, तो हम इसी पे अभी बात करने वाले हैं। तो क्वेश्चन कैसे आएगा कि व्हाट इज द शेप ऑफ मिल्की वे। मिल्की वे का शेप कैसा है, आप लोग आंसर दे दोगे कि उसका शेप स्पाइरल शेप है। व्हाई, बिकॉज मिल्की वे इज अ डेवलपिंग गैलेक्सी। ये डेवलपिंग गैलेक्सी है, डेवलप हो रहा है। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में कितने बार पूछ चुका है, याद रखना, इसलिए इसको भूलना मत। मिल्की वे इज द नेम ऑफ आवर गैलेक्सी, इट इज अ डेवलपिंग गैलेक्सी, दैट्स व्हाई इट्स शेप इज स्पाइरल। इसका शेप कैसा है, स्पाइरल। बस ये 3 पॉइंट आपको याद रखना है। ओके, क्लियर। कुछ भी डाउट होगा तो आप लोग पूछ लेना। ओके, गुड। Now, in one galaxy, there are a lot of stars. बात करेंगे approximate, एक गैलेक्सी में 100 स्टार्स होता है। In one galaxy, there are a lot of stars. एक गैलेक्सी में बहुत सारे स्टार्स होते हैं। एवरेज अगर हम बात करते हैं तो वन गैलेक्सी हैज अराउंड 100 बिलियन स्टार्स। यू नो दैट द सन इज ऑल्सो स्टार। हमारा जो सन है वो एक क्या है, स्टार है।
तो वैसे आप समझ सकते हो कि बिलियंस ऑफ बिलियन स्टार्स है हमारे यूनिवर्स में। बिलियंस ऑफ बिलियंस मीन्स बहुत सारे स्टार्स है, अरबों खरबों स्टार है। तो आप देख सकते हो ये जो स्टार है वन गैलेक्सी में कितने स्टार है, 100 बिलियन स्टार है। एज आई टोल्ड यू, आर गैलेक्सी, हमारे गैलेक्सी का नाम क्या है, अभी मैंने बताया था आपको, मिल्की वे। क्या नाम है, मिल्की वे। कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि व्हाट इज द नेम ऑफ आर नेबर गैलेक्सी, जो हमारा नेबर गैलेक्सी है उसका नाम क्या है। तो हमारे नेबर गैलेक्सी का नाम है नेबर गैलेक्सी का नाम है एंड्रोमेडा। याद रखना, एंड्रोमेडा इज द नेम ऑफ आर नेबर गैलेक्सी। हमारे नेबर गैलेक्सी का नाम है एंड्रोमेडा। एंड्रोमेडा इज आर नेबर गैलेक्सी, याद रखना। बोथ आर डेवलपिंग गैलेक्सी, सो ऑफ कोर्स दोनों का शेप क्या होगा, स्पाइरल शेप होगा। दोनों का शेप क्या होगा, स्पाइरल होगा, क्योंकि दोनों के दोनों जो है वो डेवलपिंग गैलेक्सी है। नेबर गैलेक्सी का नाम एंड्रोमेडा है और हमारे गैलेक्सी का नाम मिल्की वे है। अच्छा, क्वेश्चन यहाँ आता है कि हिंदी में इसको आकाश गंगा क्यों बोलते हैं। इन हिंदी इट इज कॉल्ड आकाश गंगा। ओके, व्हाई डू वी से आकाश गंगा इन हिंदी, इसको हिंदी में आकाश गंगा क्यों बोलते हैं। इन एंशियंट टाइम जो हमारे एस्ट्रोनॉमर्स थे, जैसे आर्यभट्ट, वराहमिहिर, ऐसे बहुत सारे एस्ट्रोनट्स थे, या तो उन लोग का ये कहना था कि द लाइट फ्लोज लाइक द रिवर इन द स्काई। याद रखना, जो स्काई है, स्काई में जो लाइट है वो लाइट जस्ट लाइक water flows in the river, in same way light flows in the sky, so this flowment of the light is called आकाश गंगा। इसलिए इसका नाम आकाश गंगा दिया कि जो लाइट है वो एक्चुअली स्काई में जस्ट लाइक द रिवर फ्लो हो रहा है। आई बात समझ में, तो हिंदी में इसको आकाश गंगा बोलते हैं। ओके, डन, क्लियर, गुड। Now, one star has one solar system. Why do we say solar system? What is meant by solar? You know that solar means होता है the sun. Solar का मतलब होता है, इसका मीनिंग है the sun. The sun developed a system around it. अब देखो जो हमारा सन है, सन जो है वो अपने आसपास जो है एक सिस्टम डेवलप किया है। आसपास देखते हो ना, इसके अराउंड सन जो है अपने अराउंड एक सिस्टम डेवलप किया है। अब सपोज दिस इज द फर्स्ट ऑर्बिट, इसमें क्या है कि मर्क्यूरी जो है वो सन के अराउंड घूम रहा है। सेकेंड आप देख सकते हो कि ये है, कोई और आया है, जस्ट अ मिनट। राजवर्धन, लेट आए आप। ओके ओके ओके, नॉट एन इशू। एक्चुअली मैं ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ये लेक्चर आपका रिकॉर्ड हो रहा है, आपको वीडियो मिल जाएगा, ठीक है। ओके, तो मैं ये बता रहा था कि सोलर सिस्टम का मतलब क्या है। सोलर सिस्टम हम किसे बोलेंगे, सोलर मीन्स सन। द सन डेवलप्ड अ सिस्टम अराउंड इट ड्यू टू इट्स ग्रेविटेशनल फोर्स। जो सन का ग्रेविटेशनल फोर्स है उसके वजह से, उसके कारण इसके चारों तरफ एक सिस्टम बन गया है। उस सिस्टम में बहुत सारे प्लैनेट्स हैं। जैसे हमारे सोलर सिस्टम में 8 प्लैनेट्स है, तो 8 प्लैनेट्स, हंड्रेड्स ऑफ सैटेलाइट्स, एस्टेरॉइड्स, मीटियोर, कॉमेट्स, ये सब जो सेलेस्टियल बॉडीज है, इस सेलेस्टियल बॉडी से सन के अराउंड एक सिस्टम डेवलप हो गया है। तो ये जो सिस्टम आप देख रहे हैं इसी को हम बोलते हैं सोलर सिस्टम। क्लियर, गॉट इट। तो सोलर सिस्टम मीन्स क्या, सोलर मीन्स सन। अब सन क्या है, कि स्टार है, तो ईच एंड एवरी स्टार मेड इट्स सोलर सिस्टम। जितने भी स्टार है, हर स्टार के पास एक सोलर सिस्टम होता है। लाइक द सन हैज अ सोलर सिस्टम, जिस तरह से सन के पास एक सोलर सिस्टम है, वैसे ही ईच एंड एवरी स्टार हैज अ सोलर सिस्टम। हर स्टार के पास एक सोलर सिस्टम होता है। उस सोलर सिस्टम में बहुत सारे प्लैनेट्स होंगे, बहुत सारे सैटेलाइट्स होंगे, बहुत सारे मीटियोर्स होंगे, एस्टेरॉइड्स होंगे, और इससे ही सिस्टम डेवलप होता है। सो दैट इज द सोलर सिस्टम ओनली।
क्यों बनता है सोलर सिस्टम? ड्यू टू द ह्यूज ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द सन। ये जो सन आप देख रहे हो, इसकी ग्रेविटेशनल फोर्स बहुत ही ज़्यादा है, बहुत ही पावरफुल है, और इस ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से जो छोटे छोटे सेलेस्टियल बॉडीज है इसके चारों तरफ घूमना शुरू कर दिया, और इससे एक सिस्टम डेवलप हो गया. सो दैट इज द सोलर सिस्टम ओनली. क्लियर? गॉट इट? वेरी गुड. तो अब हम बात करेंगे, क्या ये जो सोलर सिस्टम है, एक स्टार के पास एक सोलर सिस्टम, जनरली ऐसे ही है. नॉर्मली वन स्टार हैज वन सोलर सिस्टम, बट कुछ ऐसे देखा गया है कि कुछ ऐसे सोलर सिस्टम है जिसमें 2 स्टार है. कभी कुछ ऐसे सोलर सिस्टम है जिसमें 2 स्टार्स है, कुछ ऐसे है जिसमें 3 स्टार्स है, कुछ ऐसे है जिसमें बहुत सारे स्टार्स है, मेनी स्टार्स है. आप बोलेंगे सर अभी तो आप बताए कि एक स्टार्स के पास जो है ना वो एक सोलर सिस्टम होता है. तो मैंने बताया कि नॉर्मली वन स्टार हैज वन सोलर सिस्टम, बट इन सम केसेस वन सोलर सिस्टम हैज मोर देन वन स्टार. अगर वन स्टार का सोलर सिस्टम है तब तो हम बोलेंगे इसको यूनी स्टार सोलर सिस्टम. क्या बोलेंगे? यूनी स्टार सोलर सिस्टम. सॉरी. अगर 2 स्टार का सोलर सिस्टम है दैट इज कॉल्ड बाय स्टार सोलर सिस्टम. बाय स्टार सोलर सिस्टम. अगर मल्टीपल स्टार का सोलर सिस्टम है दैट इज कॉल्ड पॉली स्टार सोलर सिस्टम. पॉली स्टार सोलर सिस्टम. 1 स्टार सोलर सिस्टम दैट इज यूनि स्टार सोलर सिस्टम. अगर 2 स्टार से सोलर सिस्टम में तो हम बोलेंगे बाय स्टार सोलर सिस्टम. अगर मोर देन 2 स्टार सोलर सिस्टम है दैट इज द पॉली स्टार सोलर सिस्टम. इन सिंपल यही है. लेकिन मोस्ट ऑफ द सोलर सिस्टम्स आर यूनि स्टार. ज़्यादातर जो सोलर सिस्टम है उसमें एक ही स्टार है. आई होप ये समझ में आ गया होगा. जो हमारा सोलर सिस्टम है उसमें भी एक ही स्टार है दैट इज द सन. वो सन है. तो आई होप ये समझ में आ गया होगा. अब हम बात करते हैं जो हमारा स्टार सोलर सिस्टम है. तो व्हाट इज आवर नियरेस्ट सोलर सिस्टम? हमारा जो नियरेस्ट सोलर सिस्टम है उसका नाम क्या है? नियरेस्ट सोलर सिस्टम. आप लोग अगर नहीं लिख पा रहे हैं तो टेंशन मत लीजिए, आपको ये नोट्स मिल जाएगा, आपको वीडियो भी मिल जाएगा, आपको इसका नोट्स भी मिल जाएगा, इसलिए टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है. अगर नहीं भी लिख पा रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है. हम बात कर रहे हैं यहाँ पे कि नियरेस्ट सोलर सिस्टम का नाम क्या है. व्हाट इज द नेम ऑफ द नियरेस्ट सोलर सिस्टम? दैट इज अल्फा सेंटोरी. अल्फा सेंटोरी. सो अल्फा सेंटोरी इज द नियरेस्ट सोलर सिस्टम. हमारे सोलर सिस्टम के नियर बाय जो सोलर सिस्टम है या नेबरिंग सोलर सिस्टम है उसका नाम है अल्फा सेंटोरी. बेसिकली अल्फा सेंटोरी इज द पोली स्टार सोलर सिस्टम. अल्फा सेंटोरी में 3 स्टार है. ध्यान से देखना. अल्फा सेंटोरी मान लीजिए अल्फा सेंटोरी है, इसमें 3 स्टार है. अब मान लीजिए हमारा सोलर सिस्टम है जिसमें एक ही स्टार है सन. ये अल्फा सेंटोरी है. और ये हमारा सोलर सिस्टम है. ये क्या है? हमारा सोलर सिस्टम है. ये अल्फा सेंटोरी सोलर सिस्टम है. इसमें 3 स्टार है, इसमें एक ही स्टार है. अब इसमें आप गौर से देखोगे तो अल्फा सेंटोरी इज द पॉली स्टार सोलर सिस्टम. जस्ट अ मिनट, कोई और आए हैं? ओके, लुकमन फैसल. ओके, सो अल्फा सेंटोरी में 3 स्टार आप देख रहे हो. आप जो ये स्टार देख रहे हो ये हमारे स्टार के नियरेस्ट स्टार है. क्या है ये? नियरेस्ट स्टार. नियरेस्ट स्टार. तो क्वेश्चन आ सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नियरेस्ट स्टार आफ्टर द सन, या सन के बाद हमारा नियरेस्ट स्टार कौन सा है? तो ये जो स्टार आप देख रहे हो उसका नाम है प्रॉक्सिमा सेंटोरी. ध्यान से सुनना, प्रॉक्सिमा सेंटोरी. चलिए मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ. आर नियरेस्ट सोलर सिस्टम इज अल्फा सेंटोरी. अल्फा सेंटोरी क्या है? हमारा नियरेस्ट सोलर सिस्टम है. उस सोलर सिस्टम में 3 स्टार है. आप देख सकते हो 3 स्टार है जिसे हम पॉली स्टार सोलर सिस्टम बोलेंगे. अच्छा, वो 3 स्टार में एक स्टार आप देख रहे हो जिसका नाम है प्रॉक्सिमा सेंटोरी. तो प्रॉक्सिमा सेंटोरी इज द नियरेस्ट स्टार
हमारा जो नियरेस्ट स्टार है वो क्या है, प्रॉक्सिमा सेंटोरी है। आई होप समझ में आ गया होगा। अब हम बात कर रहे हैं कि व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द सन एंड प्रॉक्सिमा सेंटोरी के बीच के डिस्टेंस कितना है। सो दिस इज 4.3 लाइट ईयर। दिस इज व्हाट 4.3 लाइट ईयर। सन और प्रॉक्सिमा सेंटोरी के बीच के डिस्टेंस कितना है, 4.3 लाइट ईयर। ओके, व्हाट इज लाइट ईयर? लाइट ईयर क्या होता है? द लाइट ट्रेवल्स द डिस्टेंस इन अ ईयर। एक ईयर में, वन ईयर में लाइट जो डिस्टेंस ट्रेवल करता है, दैट डिस्टेंस इज कॉल्ड लाइट ईयर। लाइट ईयर इज द मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस। ये बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है, याद रखना आप लोग। लाइट ईयर इज द मेजरमेंट ऑफ द डिस्टेंस एंड द लाइट ट्रेवल्स द डिस्टेंस इन अ ईयर। एक ईयर में लाइट जितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा उसे हम 1 लाइट ईयर बोलेंगे। क्वेश्चन है कि व्हाट इज द स्पीड ऑफ लाइट। लाइट किस स्पीड से ट्रेवल करता है? तो देखो, लाइट का स्पीड है बेसिकली, स्पीड ऑफ लाइट इक्वल टू 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। आप देख सकते हो कि 1 सेकेंड में लाइट 3 लाख किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करता है। द लाइट ट्रेवल्स 3 लाख किलोमीटर इन 1 सेकेंड पर सेकेंड। एक सेकेंड में लाइट 3 लाख किलोमीटर ट्रैवल करता है। 3 लाख किलोमीटर डिस्टेंस को लाइट 1 सेकेंड में ट्रैवल करता है। हम इसको बोल सकते हैं 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। दिस इज द स्पीड ऑफ लाइट। स्पीड ऑफ लाइट को सी से इंडिकेट करता है। किससे? सी से। तो आप देख सकते हो स्पीड ऑफ लाइट इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड और 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है, ये सब ध्यान रखना आप लोग। ये जो है मैं जो बता रहा हूँ ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है। ओके, पहला पॉइंट मैंने बताया, द डिस्टेंस बिटवीन द सन एंड प्रॉक्सिमा सेंटोरी इज 4.3 लाइट ईयर। सेकेंड पॉइंट बताया, द स्पीड ऑफ द लाइट इज 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड और 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो सिंपल सी कॉन्सेप्ट है। क्वेश्चन ऐसे ही पूछ सकता है कि द लाइट ऑफ प्रॉक्सिमा सेंटोरी टेक्स हाउ मच टाइम टू रीच ऑन द अर्थ। प्रॉक्सिमा सेंटोरी का जो लाइट है वो हमारे अर्थ तक पहुंचने के लिए कितना टाइम लेगा। सिंपल कॉन्सेप्ट है, कितना टाइम लेगा? 4.3 ईयर। तो प्रॉक्सिमा सेंटोरी का जो लाइट है वो हमारे अर्थ तक पहुंचने के लिए, या हमारा सन का जो लाइट है और प्रॉक्सिमा सेंटोरी तक पहुंचने के लिए 4.3 ईयर्स का टाइम लेगा। एज वी नो दैट द लाइट ट्रेवल्स द डिस्टेंस इन अ ईयर इज कॉल्ड लाइट ईयर। तो आई होप ये समझ में आ गया होगा, राइट? क्लियर? ओके, गुड। ओके, देन व्हाट नेक्स्ट? नेक्स्ट क्या है? आर गैलेक्सी इज मिल्की वे एंड नेवर गैलेक्सी इज एंड्रोमेडा। मैं आपको पहले बता चुका था कि ये नोट्स में दिया हुआ है, टेंशन नहीं लेना है, आपको ये नोट्स मिल जाएगा। बोथ आर डेवलपिंग एंड स्पाइरल इन शेप एज आई टोल्ड यू। आर नेबर स्टार इज प्रॉक्सिमा सेंटोरी, नेबर सोलर सिस्टम अल्फा सेंटोरी एंड द ब्राइटेस्ट स्टार इन द गैलेक्सी। अच्छा, ये मैंने बताया कि जो हमारा मिल्की वे गैलेक्सी है, मैंने बताया कि जो हमारा मिल्की वे गैलेक्सी है वो क्या स्पाइरल शेप में है और इसमें कितने हैं? अराउंड 100 बिलियन स्टार्स है। तो ये सारे स्टार्स में सबसे ज़्यादा चमकीला, द ब्राइटेस्ट स्टार कौन सा है? सो द ब्राइटेस्ट स्टार इन आर सोलर सिस्टम इज सीरियस। सीरियस इज द ब्राइटेस्ट स्टार इन आर गैलेक्सी। हमारे गैलेक्सी में बहुत सारे 100 बिलियन स्टार्स है और 100 बिलियन स्टार्स में सबसे ब्राइटेस्ट जो है वो सीरियस है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड डॉग स्टार। इसको डॉग स्टार भी बोलते हैं। सीरियस इज द ब्राइटेस्ट स्टार, इट इज ऑल्सो कॉल्ड डॉग स्टार। ओके, क्लियर? ओके, गुड।
The distance between Proxima Centauri and the Sun is 4.3 light year. As I told you, light year means the distance is traveled by the light in a year. एक साल में जितना दूरी तय करता है प्रकाश, उसे हम प्रकाश वर्ष या लाइट ईयर कहते हैं. अगर हम बात करेंगे, ठीक है, तो उसका वैल्यू कितना होगा ये भी मैं लिख देता हूँ. 1 लाइट ईयर इक्वल टू 9.46 मल्टीप्लाई 10⁻15 मीटर. ये देखो, देख सकते हो, लिखना है लिख सकते हो. 1 लाइट ईयर का वैल्यू है 9.46 मल्टीप्लाई 10⁻15 मीटर. 1 लाइट इक्वल टू. ओके, डन. Now next is our solar system. As I told you, तो in our solar system the sun is the parent of our solar system. हमारा जो sun है वो क्या है, parents है. As I told you, the sun is so massive. sun जो है वो बहुत बड़ा है, बहुत ही विशाल है, बहुत बड़ा है. हमारे अर्थ से 13 लाख टाइम्स लार्जर है. हमारे अर्थ से सोच सकते हो 13 लाख टाइम्स मीन्स 13 लाख गुना बड़ा जो है वो सन है. इसका ग्रेविटेशनल फोर्स भी बहुत ज़्यादा होगा और इसके ग्रेविटी की वजह से जो इसके आसपास जो अदर सेलेस्टियल बॉडीज है वो इसके अराउंड घूमना चालू कर दिया, घूमना शुरू कर दिया, जिससे एक सिस्टम बना. उसी सिस्टम को हम बोलते हैं सोलर सिस्टम. तो सोलर सिस्टम, सोलर मीन्स सन, मैं पहले बता चुका हूँ. अब देखिए यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि इन सिस्टम द सन इज द पेरेंट ऑफ आवर सोलर सिस्टम. ये क्या है, सन है. दिस इज द सन. Sun is the parent of our solar system because it is so massive. Okay. Now voice is clear. एक्चुअली जो है माइक का बैटरी डाउन हो गया था, मैंने चेंज किया था. ओके, ठीक है. तो मैंने बताया द सन इज कॉल्ड द पेरेंट्स ऑफ आवर सोलर सिस्टम. देयर आर मेनी रीजन्स. फर्स्ट, द सन इज सो मैसिव. द सन इज 13 लाख टाइम्स ग्रेटर देन द अर्थ. सेकेंड, द सन has a lot of gravitational force and that's why it developed a system around it. इसलिए देखो सन के ही कारण, इसके ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से एक सिस्टम बना है, इसलिए इसको पेरेंट बोलते हैं. हम आगे देखेंगे. सो इन आवर सोलर सिस्टम देयर इज 1 स्टार एंड 8 planets. फर्स्ट planet, सेकेंड planet, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ, eighth. So in our solar system there are 8 planets. First, this is called Mercury. इसे हम क्या बोलते हैं, मर्क्यूरी. हिंदी में इसको बुध बोलते हैं. सेकेंड इज वीनस. थर्ड इज द अर्थ. फोर्थ इज द मार्स. फिफ्थ वन इज जुपिटर. Next one Saturn. Next one Neptune. And the last one is, okay sorry, next one जो है नेपट्टून होगा, यूरेनस होगा. And the last one is what, Neptune. So in our solar system हम देख सकते हैं जो सन के सबसे नियरेस्ट है वो मर्क्यूरी. अगर हम सन के तरफ से देख रहे हैं, फर्स्ट मर्क्यूरी, देन वीनस, देन अर्थ, देन मार्स, देन जुपिटर, देन सैटर्न, देन यूरेनस, देन नेपट्टून. ये अरेंजमेंट भी पूछता है, तो अरेंजमेंट याद करना है तो हम सिंगल सेंटेंस लिखेंगे. माई वेरी एफिशिएंट मदर
just served us nuts. So my very educated or efficient mother just served us nuts. See, my for Mercury, V से क्या है, very for Venus, E से efficient Earth, mother M Mars, just J Jupiter, served as Saturn, us U Uranus, and nuts and Neptune. क्लियर? ये सिंगल सेंटेंस से ये अरेंजमेंट को हम याद कर सकते हैं. ओके, गॉट इट? ओके, नाउ ये जो नेपट्यून है, नेपट्यून के बाद का जो ये रेंज है, बिकॉज यहाँ तक तो हमारा सोलर सिस्टम है. ये जो मैं रेड लाइन अभी ड्रॉ कर रहा हूँ, ड्रॉ किया हूँ, तो ये चलो ठीक है, दिस इज द बाउंड्री ऑफ आवर सोलर सिस्टम. देन व्हाट इज बियॉन्ड द सोलर सिस्टम? सोलर सिस्टम के बियॉन्ड क्या है? तो इस ये जो रेंज देख रहे हो, ये एक्चुअली दिस इज टोटली द गार्बेज एरिया. यहाँ पे बहुत सारे गार्बेज है, मतलब यहाँ पे कचरा भरा हुआ है. ये कचरपट्टी है, ये क्या है? कचरपट्टी है, कचरा भरा हुआ है. और इसके बाद से अदर सोलर सिस्टम शुरू हुआ, इसके बाद से अदर सोलर सिस्टम शुरू होगा. तो ये जो कचरपट्टी आप देख रहे हैं, ये जो बफर जोन है, ट्रांजिशनल जोन है, गार्बेज एरिया है, ये जो है इस एरिया को बोलते हैं क्यूपर बेल्ट. क्या नाम दिया गया है इसको? क्यूपर बेल्ट. अच्छा, क्यूपर बेल्ट में भी बहुत सारे डॉर्फ प्लैनेट है, छोटे छोटे प्लैनेट है, जैसे प्लूटो, प्लूटो, मेक एरिस. तो ये देख सकते हो, एरिस, मेक प्लूटो, सेरस. सो ये जो गार्बेज एरिया है, क्यूपर बेल्ट है, इसमें बहुत सारे स्मॉलर छोटे छोटे प्लैनेट्स है. सो ऑल, इसका नाम है प्लूटो, मेक एरिस एंड सेरस. देयर आर मेनी प्लैनेट्स. हम इसके बारे में बाद में जिक्र करेंगे. पहले हम समझते हैं कि ये गार्बेज एरिया है, ठीक है, ये हमारा सोलर सिस्टम है, ठीक है, लेकिन आपको पता है इसके बीच में भी गार्बेज एरिया है. ये जो मार्स और जुपिटर के बीच में ह्यूज गैप है, मार्स और जुपिटर के बीच में बहुत ज़्यादा गैप है. आप ये बोल सकते हो कि सन मर्क्यूरी, सन वीनस, सन अर्थ और सन मार्स का जो टोटल डिस्टेंस है, उससे भी 3 टाइम्स ज़्यादा डिस्टेंस मार्स और जुपिटर के बीच में है. मतलब ह्यूज गैप है, बहुत ज़्यादा गैप है. और इसीलिए इसमें भी बहुत सारे पैबल्स, पैबल्स मीन्स छोटे छोटे पत्थर, बड़े बड़े पत्थर जो है ना, इसके चारों तरफ घूम रहा है. एंड ऑल दीज स्मॉलर बॉडीज विच आर मेड अप ऑफ रॉक्स, ये जितने भी बॉडी आप देख रहे हो, इसी को बोलते हैं हम एस्टेरॉइड, एस्टेरॉइड बेल्ट. तो ये भी यहाँ भी एक कचरपट्टी है जिसको एस्टेरॉइड बेल्ट. इसके बाहर आप देख रहे हो गार्बेज एरिया है, दैट इज क्यूपर बेल्ट. और आपको पता है यहाँ भी एक छोटा सा, यहाँ भी एक छोटा सा जो है ना, वो गार्बेज एरिया है, जिसे हम बोलते हैं कॉमेट बेल्ट. याद रखना, कॉमेट बेल्ट, क्यूपर बेल्ट, एस्टेरॉइड बेल्ट, कॉमेट बेल्ट. अब हम देखेंगे वन बाय वन हम देखेंगे. तो देखो, पहले हम शुरू करते हैं कि ये जो 8 प्लैनेट्स है, all these planets are divided into 2 categories. इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया है. आप देख सकते हो स्टार्टिंग के, कि जो ये एस्टेरॉइड बेल्ट है, ये इसके इनसाइड जो ये 4 प्लैनेट है, ये 4 प्लैनेट को इनसाइड जो है, इसको बोलते हैं इनर प्लैनेट. इनर प्लैनेट क्यों बोलते हैं इनर प्लैनेट? बिकॉज दीज 4 planets are inside the asteroid belt, that's why इसे बोलते हैं इनर प्लैनेट. लेकिन आउटसाइड द एस्टेरॉइड बेल्ट जो ये 4 प्लैनेट्स है, 4 प्लैनेट्स, इसको बोलते हैं आउटर प्लैनेट. सेकेंड पॉइंट, दीज 4 प्लैनेट्स आर मेड अप ऑफ रॉक्स. ये जितने भी 4 प्लैनेट है, ऑल दीज आर इन सॉलिड स्टेट. ये सब सॉलिड स्टेट में है. इसके जो सरफेस है वो एक्चुअली रॉक्स है, पत्थर है, इसीलिए इसको रॉकी प्लैनेट भी बोलते हैं. इसे क्या बोलते हैं? रॉकी प्लैनेट.
क्यों बोलते हैं रॉकी प्लैनेट्स? क्योंकि ऑल दीज हैव द सॉलिड सरफेस, ये चारों के पास जो सरफेस है वो सॉलिड है, रॉक्स है, तो रॉकी प्लैनेट। लेकिन ऑल दीज हैव द गैसियस सरफेस, इसका सरफेस सॉलिड नहीं है, गैसियस है, तो एक्चुअली इसीलिए इसको बोलते हैं जोवियन प्लैनेट। व्हाट? जोवियन प्लैनेट। ओके, एक्चुअली रॉकी प्लैनेट और सॉलिड सरफेस इज ऑल्सो कॉल्ड लैंड और टेरेस्ट्रियल, तो इसे हम टेरेस्ट्रियल प्लैनेट भी बोलेंगे, टेरेस्ट्रियल प्लैनेट। सो दिस इज व्हाट? टेरेस्ट्रियल प्लैनेट, और these are the what? Gaseous planet. ओके डन। ये समझ गए कि दो कैटेगरी में है, इनर प्लैनेट्स, those are also called rocky planets और terrestrial planets, and ये outer planets, Jovian planets and gaseous planets। देखो ये सब मैं इसलिए बता रहा हूँ कि बहुत सारे जो रीजनिंग आप लोग पढ़े होंगे, वन मैन आउट और क्लासिफिकेशन जो है एक चैप्टर है, उसमें भी ये सब आता है, क्वेश्चन पूछ देता है, तो ये सब नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। तो इनसाइड द एस्टेरॉयड बेल्ट दीज फोर आर कॉल्ड द इनर प्लैनेट, their surface are made up of rocks, so those are also called rocky planet, and they all have the solid surface, so those are also called the terrestrial planet. Here outside the asteroid belt these four are called outer planet, these planets don't have the solid surface, so they are called Jovian planet, and they are made up of the gases, so all these are called the what? Gaseous planet। आई होप ये समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं, ठीक है इतना तो समझ में आ गया, ऑल दीज प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड द सन ऑन द स्पेसिफिक एलिप्टिकल पाथ। कैसा पाथ? एलिप्टिकल पाथ पे सन के अराउंड ये चक्कर लग रहा है, घूम रहा है। तो हम देखते हैं, अब ये ऐसे चक्कर लगाएगा, ये इस तरह से एलिप्टिकल ऑर्बिट में। सो ऑल द प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड द सन इन द स्पेसिफिक। अच्छा एक चीज और, ये जो सारे प्लैनेट्स है, ऑल दीज 8 प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड द सन इन द सेम डायरेक्शन। इसका डायरेक्शन सेम है, वेस्ट टू ईस्ट, इसका डायरेक्शन एक ही है, क्योंकि यहाँ पे बच्चे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। मैं बात कर रहा हूँ रिवॉल्यूशन की, रिवॉल्यूशनल पीरियड जो है उसका डायरेक्शन सेम है, लेकिन रोटेशन का डायरेक्शन दो प्लैनेट का ऑपोजिट है। हम बात कर रहे हैं रिवॉल्यूशन। रेवोल्यूशन क्या होता है? रेवोल्यूशन मीन्स अराउंड द सन, रोटेशन साइमल्टेनियसली ऑल दीज प्लैनेट्स रोटेट ऑन देयर एक्सिस। ये खुद के एक्सिस पे भी घूम रहा है, ये ऐसे भी घूमता है और साथ साथ सन के अराउंड भी घूम रहा है। तो सन के अराउंड अगर चक्कर लगा रहा है दैट इज कॉल्ड रेवोल्यूशन, और अगर हम बात करेंगे खुद के एक्सिस पे घूम रहा है तो रोटेशन। ये ऐसे भी घूम रहा है लेकिन ये उल्टा घूमता है। वीनस रोटेट्स इन ऑपोजिट डायरेक्शन, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, but Uranus also rotates in opposite direction, and Neptune. So all these 8 planets rotate on their axis as well as revolve around the sun। दोनों हो रहा है, रेवोल्यूशन भी हो रहा है और रोटेशन भी हो रहा है। आई होप ये समझ में आ रहा होगा। अब हम बात करते हैं, ठीक है रोटेशनल डायरेक्शन क्या है? नो डाउट मरकुरी का क्या है? वेस्ट टू ईस्ट है, ये वेस्ट से ईस्ट की तरफ। वीनस उल्टा होता है, ईस्ट टू वेस्ट की तरफ। अर्थ जो है वो वेस्ट टू ईस्ट की तरफ। मार्स भी वेस्ट टू ईस्ट, जुपिटर भी वेस्ट टू ईस्ट, सैटर्न भी वेस्ट टू ईस्ट, बट यूरेनस जो है वो नॉर्थ ईस्ट टू साउथ वेस्ट। ओके, नेपट्टून अगेन वेस्ट टू ईस्ट। तो आई होप ये समझ में आ गया होगा। क्लियर? रोटेशनल पीरियड जो है दो प्लैनेट का ऑपोजिट है, जिसके लास्ट में यूएस लगा है, यूएस यूएस ऑपोजिट डायरेक्शन। अदर देन टू प्लैनेट्स ऑल अदर रोटेट इन द सेम डायरेक्शन वेस्ट टू ईस्ट। ना क्लियर?
देखो रेवोल्यूशनल डायरेक्शन जो है ना वो सेम है, लेकिन रोटेशनल डायरेक्शन जो है ना दो प्लैनेट का वो ऑपोजिट है। ओके ना, डन। मैं ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि बच्चे लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाता है कि रोटेशनल डायरेक्शन और रेवोल्यूशनल डायरेक्शन। रेवोल्यूशन मीन्स अराउंड द सन, तो सन के अराउंड तो सेम डायरेक्शन में वो मूव कर रहा है, नो डाउट सब के सब जो है वो ऐसे ही मूव कर रहा है। लेकिन आप देख सकते हो कि रोटेशन जो है मरकुरी अगर ऐसे रोटेट हो रहा है तो वीनस उल्टा ऐसे रोटेट होगा। ओके ओके, तो ऑफ कोर्स दे will take some time to rotate as well as to revolve। तो रेवोल्यूशन एंड रोटेशन के लिए कुछ ना कुछ तो टाइम लेता होगा, तो हम देखते हैं। अच्छा एक चीज और, कंप्लीशन ऑफ वन रोटेशन मीन्स वन डे ऑफ दैट प्लैनेट। अगर वो प्लैनेट एक रोटेशन कंप्लीट करता है मीन्स उस प्लैनेट का वन डे। अगर वो प्लैनेट वन रेवोल्यूशन कंप्लीट करता है अराउंड द सन, दैट टाइम पीरियड इज 1 ईयर ऑफ दैट प्लैनेट। उस प्लैनेट का 1 ईयर हो जाएगा। तो हम लोग अर्थ के ईयर और डे से मेजर करते हैं कि कितना टाइम लेता है। ठीक है, तो मर्क्यूरी का अगर हम बात करेंगे, इसका रोटेशनल पीरियड जो है, रोटेशनल पीरियड ऑफ द मर्क्यूरी इज 50 सॉरी ओके एक मिनट, रोटेशनल पीरियड है 55 डेज, 55 डेज एंड रेवोल्यूशनल पीरियड जो है इसका 59 डेज। मीन्स हम बोल सकते हैं कि जो मर्क्यूरी है उस पर 1 ईयर जो है वो 59 डेज का है, लेकिन 1 डे जो है वो हमारे अर्थ के 55 डेज के बराबर है। अब हम बात करेंगे कि वीनस का रोटेशनल पीरियड क्या है। व्हाट इज द रोटेशनल पीरियड ऑफ वीनस? रोटेशनल पीरियड ऑफ वीनस is 243 days and revolutional period of the Venus is 225 days। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप बोलेंगे सर यहाँ पे रेवोल्यूशन का पीरियड कम है और रोटेशन का पीरियड ज़्यादा है। जी हाँ, वीनस इज द ओनली प्लैनेट विच लेंथ ऑफ द डे इज लॉन्गर देन द लेंथ ऑफ द ईयर। वीनस एकलौता ऐसा प्लैनेट है जिसका दिन उसके वर्ष से, उसके ईयर से बड़ा होता है। ये याद रखना, वीनस इज द ओनली प्लैनेट विच लेंथ ऑफ द डे इज लॉन्गर देन द लेंथ ऑफ द ईयर। वीनस का जो वर्ष होता है उसके दिन से छोटा होता है, क्योंकि हम देख सकते हैं इसका रोटेशनल जो है 243 डेज का है, लेकिन रेवोल्यूशनल पीरियड जो है वो 225 डेज का ही है। मीन्स क्या, रेवोल्यूशन मीन्स 1 ईयर, रोटेशन मीन्स 1 डे। मैं पहले बता चुका हूँ, ये समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं अर्थ। अर्थ का रोटेशनल पीरियड है 23 आवर्स 56 मिनट्स 4.091 सेकेंड। आप देख सकते हो कि हम लोग अप्रॉक्सीमेट 24 आवर्स बोलते हैं। नॉर्मली वी टेल 24 आवर्स, बट एक्चुअली एग्जैक्ट टाइम कितना है? 23 आवर्स 56 मिनट्स एंड 4.091 सेकेंड। ये एग्जैक्ट टाइम है, बिकॉज द अर्थ इज आर हाउस। हमारा अर्थ हमारा घर है, अर्थ इज आर प्लैनेट। दैट्स वाई मैं ये एग्जैक्ट टाइम बता रहा हूँ, क्योंकि एग्जाम में ये एग्जैक्ट क्वेश्चन पूछ चुका है। इसलिए एग्जैक्ट टाइम है 23 आवर्स 56 मिनट्स 4.091 सेकेंड, अप्रॉक्सीमेट 24 आवर्स। ओके, इसका रेवोल्यूशनल पीरियड कितना है? रेवोल्यूशनल पीरियड ऑफ द अर्थ इज 365 डेज 5 आवर्स 48 मिनट्स एंड 53 सेकेंड। आप देख सकते हो 365 डेज एंड अगर याद नहीं रहेगा तो कोई बात नहीं, 5 आवर्स और 48 मिनट्स मीन्स क्या हम बोलेंगे 6 आवर्स। तो आप 365 डेज एंड 6 आवर्स, ये जो 6 घंटे आप देख रहे हो एक्स्ट्रा हो रहा है। तो 1 ईयर में 6 आवर्स, 2 ईयर में 12 आवर्स, 3 ईयर में 18 आवर्स एंड 4th ईयर में 24 आवर्स।
24 आवर्स मीन्स 1 डे, इसलिए एवरी 4 ईयर में हम 1 डे इंक्लूड कर देते हैं, तो हो जाता है 366 डेज, और इसी को हम बोलते हैं लीप ईयर। ये जो एक्स्ट्रा टाइम देख रहे हो ना, यही बनाता है लीप ईयर, इसी से बनता है लीप ईयर, क्योंकि एवरी 4th डे में, सॉरी एवरी 4th ईयर में 1 डे ऐड हो जाता है। ओके, क्लियर? ओके गुड। नाउ नेक्स्ट इज मार्स। देखो ये जो मैं एक्चुअली ये ड्रॉ कर रहा हूँ थोड़ा कंजेस्टेड हो रहा है, लेकिन कंजेस्टेड थोड़ा आप लोग इसको एडजस्ट करो, क्योंकि ये सब पूरा मैं लिखा हुआ हूँ। अगर मैं इसको हटाऊंगा ना तो ये एक साथ जो है ना वो सब के सब हट जाएगा। मैं यहाँ से कैंसिल करूँगा ना तो ये पूरा का पूरा हट जाएगा, इसलिए मैं नहीं हटा रहा हूँ। ओके, तो सिर्फ आपको समझना है, नहीं भी लिख रहे हैं कोई बात नहीं। हम बात कर रहे हैं मार्स। तो मार्स का जो रोटेशनल पीरियड है वो एक्चुअली अप्रोक्सीमेट द रोटेशनल पीरियड ऑफ द अर्थ 24 आवर्स का है। जैसे अर्थ का रोटेशनल पीरियड जो है वो अप्रोक्सीमेट 24 आवर्स का है। ऐसे भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है, पूछता है कि विच ऑफ द प्लैनेट हैज द सेम लेंथ ऑफ द डे एज द अर्थ। तो अर्थ में जितना डे का लेंथ होता है वो कौन सा प्लैनेट है, तो एक्चुअली मार्स है। मार्स पे भी 24 आवर्स का ही डे होता है और अर्थ पे भी 24 आवर्स का ही डे होता है। हम बात करते हैं इसका रेवोल्यूशन कितना होता है, फिर 687 डेज। 687 डेज का जो है वो एक्चुअली मार्स, जिसको हम मंगल बोलते हैं, वहाँ का ईयर है। नेक्स्ट वन इज जुपिटर। द रोटेशनल पीरियड ऑफ जुपिटर इज 9.6 आवर्स। मतलब सिर्फ 9.5 घंटे का ही दिन होता है जुपिटर पे। जुपिटर इज द फास्टेस्ट रोटेटिंग प्लैनेट, सबसे फास्टेस्ट रोटेटिंग प्लैनेट है। आप वन रोटेशन के लिए सिर्फ और सिर्फ 9.6 आवर्स लिया, 9.5 घंटे का ही दिन होता है। हम बोल सकते हैं कि जुपिटर पे सबसे छोटा दिन होता है। जुपिटर हैज द शॉर्टेस्ट लेंथ ऑफ डे। जुपिटर पे सबसे छोटा दिन होता है क्योंकि 9.5 घंटे का ही दिन होता है, इसको रोटेशन में सिर्फ 9.5 घंटे ही लगता है। अब हम बात करें इसका रेवोल्यूशन कितना होगा जुपिटर का, तो इसका है 11 ईयर एंड 11 मंथ, अप्रॉक्सीमेटली 12 ईयर्स। 12 महीने, सॉरी 12 साल का 1 ईयर होता है जुपिटर का। हमारे अर्थ का 12 ईयर्स, जुपिटर का 1 ईयर, ये समझ सकते हैं। अब हम बात करते हैं सैटर्न। सैटर्न का जो रोटेशनल पीरियड है बेसिकली वो है 10.2 आवर्स, मतलब 10 घंटे, थोड़ा ज़्यादा, जुपिटर से थोड़ा ज़्यादा। अगर हम बात करते हैं इसका रेवोल्यूशन तो बहुत ज़्यादा है, 29 ईयर्स, मतलब 29 ईयर्स का सैटर्न पे, शनि बोलते हैं इसको हिंदी में, इसका ईयर होता है। अगर हम बात करेंगे यूरेनस का रोटेशनल पीरियड कितना होता है, तो 17.2 आवर्स। इसका हम बात करेंगे रेवोल्यूशनल पीरियड कितना होता है, तो 84 ईयर्स। मतलब यूरेनस जो है, जिसको हम हिंदी में वरुण बोलते हैं, अरुण बोलते हैं, अरुण वरुण। तो यूरेनस का जो रेवोल्यूशन पीरियड है, इसका जो ईयर है वो 84 ईयर्स का होता है। नेपट्टून का जो है वो एक्चुअली कितना है, नेपट्टून का 16 आवर्स है, 16 घंटे का दिन होता है। और रेवोल्यूशन पीरियड है इसका वो 164 ईयर्स, 164 साल का 1 ईयर होता है नेपट्टून पे। तो मैंने आपको एक रफ आइडिया आपको दे दिया, आप लोग शायद से समझ गए होंगे। ओके, एक स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप लोग एक स्क्रीनशॉट ले लें। इफ़ यू वांट देन यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट। ओके, डन। ओके गुड। तो आई होप ये इसमें कुछ आपको डाउट नहीं होगा, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगा। मैंने आपको एक रफ आइडिया दे दिया कि जो हमारा सोलर सिस्टम है उसमें कितने बॉडी है। अब हम बात करेंगे वन बाय वन। पहले हम सन के बारे में देखेंगे, फिर मर्क्यूरी के बारे में, वीनस। अब वन बाय वन जो कुछ डिटेल्स है उससे क्वेश्चंस आता है, तो हम एक करके देखते हैं। देख सकते हो इमेज है, इस इमेज में सन बहुत बड़ा है। फर्स्ट जो हमारा प्लैनेट है वो मर्क्यूरी है, जिसको हिंदी में बोलते हैं बुध।
ये वीनस हिंदी में बोलते हैं शुक्र, ये अर्थ हिंदी में तो आप जानते हैं इसको, हिंदी में पृथ्वी, मराठी में पृथ्वी। मार्स हिंदी में मंगल, ओके। ये जुपिटर हिंदी में इसको बोलते हैं बृहस्पति, ओके। सैटर्न इन हिंदी इट इज कॉल्ड शनि, यूरेनस इन हिंदी इट इज कॉल्ड अरुण, एंड नेपट्यून दिस इज दी व्हाट, वरुण। तो खैर हिंदी में नहीं करना है, तो आपको ये मैं बता चुका हूँ कि फर्स्ट अर्थ से नियरेस्ट जो है वो मर्क्यूरी है, मर्क्यूरी के बाद वीनस है, अर्थ है, मार्स है। तो ये मैं ऑलरेडी ड्रॉ करके मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ, मैं बता चुका हूँ। ये जस्ट इमेज में आप देख सकते हो कि इस तरह का हमारा सोलर सिस्टम है। नाउ एज आई टोल्ड यू, आर सोलर सिस्टम इज अ पार्ट ऑफ मिल्की वे गैलेक्सी, क्योंकि हमारे मिल्की वे में एक स्टार है जिसका नाम है सन, और सन एक सिस्टम बनाया है जिसे हम सोलर सिस्टम बोलते हैं। तो ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ जो है, ये भी क्वेश्चन कभी कभी पूछ लेता है, द स्टडी अबाउट द यूनिवर्स इज कॉल्ड कॉस्मोलॉजी। यूनिवर्स की जो स्टडी है उसको क्या बोलते हैं, कॉस्मोलॉजी। ये इंपॉर्टेंट है, कभी कभी एक क्वेश्चन पूछ लेता है। तो द स्टडी अबाउट द यूनिवर्स, यूनिवर्स के बारे में जो हम लोग स्टडी करते हैं उसे क्या बोलते हैं, कॉस्मोलॉजी बोलते हैं, कॉस्मोलॉजी। सेकेंड पॉइंट ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि जो हमारा सोलर सिस्टम है उसका शेप कैसा है, व्हाट इज द शेप ऑफ आवर सोलर सिस्टम। तो हमारा सोलर सिस्टम जस्ट लाइक अ डिस्क, कैसा शेप है, तो डिस्क की तरह शेप है। ये डिस्क की तरह, एक थाली की तरह शेप है, एक डिस्क की तरह शेप है। हमारे सोलर सिस्टम का शेप कैसा है, डिस्क की तरह है, खाली थाली की तरह है। In ancient India, it was imagined to be a river of light flowing in the sky. Thus, it was named Akash Ganga. ये मैं पूरा बता चुका हूँ। A solar system consists of a sun at the center and the 8 planets, moons, asteroids, comets, and meteoroids that revolve it. The gravitational attraction between the sun and these objects keeps them revolving around it. मैं ये सब पूरा पढ़ा चुका हूँ। The sun, the moon and all those objects shining in the night sky are called celestial bodies. तो ये सब तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, और ये मैं नोट्स भेज दूंगा तो आप लोग देख लेना, के बाद रीड कर लेना आपको। अब बात करते हैं कि द स्टडी ऑफ यूनिवर्स इज नोन एज कॉस्मोलॉजी। एज आई टोल्ड यू, the size of the solar system has been estimated at the about 10 raised to 5 astronomical unit। चलिए ये आ गया तो मैं बता ही देता हूँ कि जो हमारा सोलर सिस्टम है, ये हमारा जो सोलर सिस्टम है इसका साइज कितना है, इसका यही बोल रहा है कि द साइज जो है इसका कितना है। तो ये है 10⁵ एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। क्या होता है, अभी बताया था आपको लाइट ईयर। लाइट ईयर इज द मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस। सेम वे एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट इज ऑल्सो द मेजरमेंट ऑफ द डिस्टेंस। ये डिस्टेंस को मेजर करने के लिए हम AU भी यूज करते हैं। बेसिकली AU क्या होता है, द डिस्टेंस बिटवीन द सन, जो सन है ये क्या है, सन है, सन एंड अर्थ, ये हमारा अर्थ है। तो सन और अर्थ के बीच में जो डिस्टेंस है कितना है, 150 मिलियन किलोमीटर। कितना है, 150 मिलियन किलोमीटर अप्रॉक्सीमेट। तो ये जो डिस्टेंस आप देख रहे हो, द डिस्टेंस बिटवीन द सन एंड द अर्थ इज कॉल्ड 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। तो 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बराबर कितना हो जाएगा कि सन और अर्थ के बीच के डिस्टेंस, 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। तो हमारा सोलर सिस्टम का डिस्टेंस कितना है, तो 10⁵ एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। आई होप समझ में आ गया होगा कि व्हाट इज द एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट जो है लाइट ईयर से छोटा होता है। ओके, गॉट इट। मृदुला, कुछ प्रॉब्लम तो नहीं हो रही ना आप लोग को, क्योंकि मैं बहुत ही धीरे धीरे पढ़ा रहा हूँ, और अगर आप लोग नहीं लिख पा रहे हैं तो टेंशन मत लीजिए, मैं नोट सेंड कर दूंगा। ओके,
और ये वीडियो रिकॉर्ड भी हो रहा है, मैं ये भी सेंड कर दूंगा। गुड। एक मिनट, ये जो है थोड़ा सा कट रहा है, मैं इसको, ओके अब ठीक है, क्योंकि थोड़ा सा जो है ना इसका पेज कट रहा था, ठीक है ओके। The eight planets, namely the Mercury, Venus, Earth, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus and Neptune revolve around the Sun is fixed elliptical path known as orbit। ये भी मैं बता चुका हूँ आपको। प्लूटो इज dwarf planet। मैं आगे पढ़ाऊंगा आपको कि प्लूटो मतलब 2006, इन अक्टूबर 2006 के पहले हम लोग पढ़ते थे देयर आर 9 planets in our solar system, but in October 2006 it was discarded from the planets category। इसको 2006 में अलग कर दिया प्लूटो को। क्यों किया मैं आगे बताऊंगा आपको, डोंट वरी। इसको अलग क्यों किया, इसका 3 कारण है, मैं आगे बताऊंगा। अभी सिर्फ इतना समझिए कि प्लूटो क्या है, ड्वार्फ प्लैनेट है। ड्वार्फ मीन्स मिजिट, मीन्स बहुत ही छोटा, बौना, बहुत ही छोटा बौना, मतलब ड्वार्फ प्लैनेट है। द लाइट ईयर इज द यूनिट ऑफ लेंथ, मैं बता चुका हूँ, लेंथ और डिस्टेंस यूज टू एक्सप्रेस एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस। अब देखते हैं, पहले शुरू करते हैं सन से। आप ये इमेज को गौर से देखो, ये इमेज को देखेंगे, अगर हम बोलेंगे कि सन के इनसाइड क्या होगा, तो सन के अंदर ये जो सन देख रहे हो ना, ये जो सन है, सूरज है, इसके अंदर भी 7 लेयर्स है। देयर आर 7 लेयर्स इन द सन। तो बेसिकली हम देखना चाहेंगे, हम यहाँ पे खोलेंगे कि जो सन है बेसिकली इसके कुछ डिटेल्स, तो डिटेल्स देखते हैं, ध्यान से देखिए आप लोग। पहला डिटेल्स है सन के बारे में, द सन इज द पेरेंट्स ऑफ सोलर सिस्टम। हमारे सोलर सिस्टम का पेरेंट्स है। क्यों है पेरेंट्स? बिकॉज इट इज इन द सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम एंड इट डेवलप्ड अ सिस्टम अराउंड इट थ्रू इट्स ग्रेविटेशनल फोर्स। इसके ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से इसके अराउंड सिस्टम बना है, इसलिए इसको बोलते हैं पेरेंट्स ऑफ द सोलर सिस्टम। तो हम पहला पॉइंट है पेरेंट्स ऑफ द सोलर सिस्टम। ओके, सेकेंड पॉइंट, इट इज सो मैसिव, बहुत बड़ा है। तो आपको इसका डायमीटर कितना है, डायमीटर जो है इसका कितना होगा, बहुत ज़्यादा होगा। डायमीटर ऑफ द सन इज अराउंड 14 लाख किलोमीटर। तो जो सन का डायमीटर है वो क्या है, 14 लाख किलोमीटर है। ओके, अच्छा अर्थ से कितना बड़ा होगा? अगर हम अर्थ को इसमें रखेंगे तो बहुत ही छोटा, एक पॉइंट की तरह होगा। आप देख सकते हैं ये पॉइंट है, ये अर्थ है, और ये पूरा क्या है, सन है, मतलब अर्थ से इतना बड़ा है। तो हम बोलेंगे कि अर्थ के अकॉर्डिंग ये कितना बड़ा होगा, तो 13 लाख टाइम्स ग्रेटर देन द अर्थ। हमारे अर्थ से 13 लाख गुना बड़ा है, बहुत बड़ा। अगर हम बात करेंगे कि अर्थ का जो डायमीटर है उससे इसका डायमीटर 100 टाइम्स ज़्यादा है, 100 टाइम्स ज़्यादा है इसका डायमीटर हमारे अर्थ के डायमीटर से। अगर हम बात करेंगे, ठीक है इतना कुछ समझ में आया, ये सन बना किससे है और ये सन है क्या? सन इज द ल्यूमिनियस बॉडी, इट इज मेड अप ऑफ द गैस, बर्निंग गैस। ये आप देख रहे हो कि बर्निंग, जलता हुआ, ये जल रहा है गैस। नॉर्मली सन क्या है, गैसों का गोला है, गैसों से बना हुआ एक गोला है, हॉट गैसों से बना हुआ एक गोला है जो कंटिन्यूअसली जल रहा है। ये गैस कंटिन्यूअसली जल रहा है, वही सन है। तो हम बोल सकते हैं सन इज द celestial bodies which is made up of the hot gases. It is also called luminous. Luminous means what? It continuously radiates the energy. ये continuously energy को radiates कर रहा है, energy, solar energy को आप देख सकते हो चारों तरफ जो है वो emit कर रहा है, radiates कर रहा है। तो सन किससे बना है? तो बेसिकली सन इज मेड अप ऑफ हाइड्रोजन गैस स्पेशली। तो सन जो है, सन में 78% जो है वो हाइड्रोजन गैस है। जी हाँ, 78% जो है वो हाइड्रोजन गैस है। हीलियम, इसमें हीलियम गैस भी है, कितना? 21% जो है वो हीलियम गैस है। अदर्स 1% आप देख सकते हो कि अदर गैसेस एंड डस्ट पार्टिकल्स है।
1% जो है अदर गैसेस एंड डस्ट पार्टिकल्स है। मतलब सबसे ज़्यादा आप देख रहे हो क्या, हाइड्रोजन है, बहुत ही ज़्यादा हाइड्रोजन है, फिर हीलियम है, और फिर अदर गैसेस है, मतलब कुछ अदर गैसेस और डस्ट पार्टिकल्स भी इसमें है सन के अंदर। अच्छा, ये जो हाइड्रोजन है, अगर आप लोग साइंस के स्टूडेंट होंगे, साइंस पढ़े होंगे, तो आप लोगों ने पढ़ा होगा कि सन बहुत बड़ा है। अब सन इतना बड़ा है कि ये ऊपर की लेयर जो है वो नीचे एक प्रेशर डालता है। इसके प्रेशर की वजह से ये जो हाइड्रोजन एटम है, वो दो हाइड्रोजन एटम का जो न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस क्या हो जाता है, कंबाइंड हो जाता है। अब इतना ज़्यादा फोर्स है कि हाइड्रोजन का जो न्यूक्लियस है वो क्या हो जाएगा, कंबाइंड हो जाएगा। आप जानते हो कि हाइड्रोजन का जो नंबर ऑफ प्रोटॉन है वो, तो अगर दो हाइड्रोजन का प्रोटॉन अगर जुड़ गया तो क्या बन जाएगा, 2 नंबर ऑफ प्रोटॉन, मतलब किसका होता है, हीलियम का। तो हाइड्रोजन कंटिन्यूअसली हीलियम में कन्वर्ट हो रहा है, दिस इज कॉल्ड न्यूक्लियर फ्यूजन। ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा था, इसलिए मैं बता रहा हूं, न्यूक्लियर फ्यूजन। फ्यूजन मीन्स व्हाट, कि जो हाइड्रोजन का न्यूक्लियस है वो दो न्यूक्लियस फ्यूज हो रहा है, कंबाइन हो रहा है। तो जब न्यूक्लियर फ्यूज होगा, कंबाइंड होगा, तो क्या बनेगा, हीलियम। क्या बन रहा है, हीलियम आयन, स्पेशली बन रहा है हीलियम प्लस प्लस, हीलियम आयन बन रहा है। तो हीलियम आयन जो ये बन रहा है बेसिकली, तो इस प्रोसेस में बहुत ज़्यादा एनर्जी रिलीज होता है, बहुत ज़्यादा एनर्जी। आप देख रहे हो कि एनर्जी, ये सब जो एनर्जी रिलीज हो रहा है, सो दिस एनर्जी इज कॉल्ड सोलर एनर्जी। इसी को हम बोलते हैं सोलर एनर्जी, या इसी को हम बोलते हैं सनलाइट, धूप। जो धूप है, सनलाइट है, सन रे है, सोलर एनर्जी है, वो एक्चुअली हीट, हाइड्रोजन जो है वो हीलियम में कन्वर्ट हो रहा है, जिसको हम न्यूक्लियर फ्यूजन बोलता है। तो उसमें बहुत सारे एनर्जी रिलीज हो रही है, सो दैट एनर्जी इज कॉल्ड सोलर एनर्जी। मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। कभी कभी क्वेश्चन ऐसे पूछता है कि व्हाट ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इज हेल्ड इन द सन, न्यूक्लियर फ्यूजन, न्यूक्लियर फ्यूजन, ठीक है ना, न्यूक्लियर बैंडिंग। तो ऐसे क्वेश्चन आएगा। तो यहाँ पे क्या होता है, न्यूक्लियर फ्यूजन, मतलब दो हाइड्रोजन के न्यूक्लियस ड्यू टू हाई प्रेशर कंबाइंड होता है, फ्यूज होता है, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन 2 हो जाएगा। मतलब क्या हो जाएगा, एटॉमिक नंबर 2, मीन्स हीलियम बन गया। लेकिन न्यूक्लियस, प्रोटॉन तो ज्वाइंट हुआ, लेकिन ड्यू टू हाई टेम्परेचर, टेम्परेचर की वजह से इलेक्ट्रॉन जो है वो ज्वाइंट नहीं हुआ। इलेक्ट्रॉन नहीं है मतलब प्लस प्लस चार्ज, 2 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए क्योंकि 2 प्रोटॉन है, लेकिन इलेक्ट्रॉन ड्यू टू हाई टेम्परेचर कंबाइंड नहीं हुआ, प्लस प्लस चार्ज, दिस इज कॉल्ड हीलियम आयन। ये मैं क्यों बता रहा हूं, इसे भी क्वेश्चन कितना पूछ चुका है। दिस इज कॉल्ड प्लाज्मा स्टेट ऑफ द मैटर, इसी को बोलते हैं मैटर का प्लाज्मा स्टेट। आपने पढ़ा होगा सॉलिड, लिक्विड, गैस, लेकिन दो और है, प्लाज्मा स्टेट एंड बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट मैटर, जो आप केमिस्ट्री में पढ़ेंगे। चलिए, ये तो ये समझ में आ गया होगा आपको। अच्छा, ये जो प्लाज्मा स्टेट है, जहां प्लाज्मा स्टेट है वो ब्राइट होगा, वो चमकता है। तो अगर क्वेश्चन पूछेगा व्हाई द सन शाइन, सन जो है वो क्यों चमकता है, बिकॉज सन इज इन प्लाज्मा स्टेट। प्लाज्मा स्टेट है तो अब चमकेगा ही, याद रखना। द आयोनाइज्ड नोबल गैस इज कॉल्ड प्लाज्मा स्टेट एंड दैट्स व्हाई द सन शाइन्स। जो सन है वो चमकता क्या हुआ है, तो एक तो क्या है, रिफ्रैक्शन ऑफ द एटमॉस्फेयर, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट इन आर एटमॉस्फेयर, वो मैं आगे पढ़ाऊंगा। और दूसरा वजह है प्लाज्मा स्टेट की वजह से। इसलिए जितने भी स्टार्स हैं हमारे स्काई में, ऑल स्टार्स शाइन, जितने भी स्टार है सब के सब चमकता है, बिकॉज स्टार इज इन प्लाज्मा स्टेट। ये याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। जितने भी स्टार है वो सब के सब क्या है, प्लाज्मा स्टेट में है। तो आई होप ये समझ में आ गया होगा कि सन किससे बना हुआ है, राइट। ओके, डन, ओके गुड। चलिए, अब हम बात करते हैं, ठीक है, इतना तो समझ में आ गया। अब देखिए, ये जो सन है इसके 7 लेयर है। अच्छा, अगर इतना ज़्यादा ह्यूज अमाउंट ऑफ अगर हीट ये रिलीज कर रहा है, तो इसके सेंटर में टेम्परेचर कितना होगा, सेंट्रल टेम्परेचर ऑफ द सन कितना होगा।
You can't believe central temperature of the sun is 1 crore 50 lakh degree Celsius. It means what? 15 million डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है. 1 करोड़ 50 लाख डिग्री सेल्सियस. आप समझते हो सन का जो सेंट्रल टेम्परेचर है 1 करोड़ 50 लाख डिग्री सेल्सियस, और आप देख सकते हो 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है. बट का जो सरफेस का टेम्परेचर, आप इसके जो सरफेस देखेंगे, इसके सरफेस का टेम्परेचर बहुत ही कम है कंपेरेटिवली. इसको कंपेयर करेंगे तो बहुत ही कम है. हम बात करेंगे सरफेस टेम्परेचर ऑफ द सन, ये कितना है? तो ये ज़्यादा नहीं है, 6000 डिग्री सेल्सियस है. अगर हम इससे कंपेयर करते हैं तो बहुत कम है. इफ़ वी कंपेयर विथ टेम्परेचर तो ऑफकोर्स दिस इज वेरी स्मॉल, बट इट इज़ ऑल्सो सो ह्यूज ना, बहुत ज़्यादा है. आप जानते हो कि 100 डिग्री सेल्सियस पे वाटर भी जो है वेपर में कन्वर्ट हो जाता है. तो नो वन कैन गो टू दी सन. सन पे कोई नहीं जा सकता. बट इतना ज़्यादा टेम्परेचर है. सेंट्रल टेम्परेचर तो बहुत बहुत ज़्यादा है, और सरफेस टेम्परेचर भी जो है 6000 डिग्री सेल्सियस के आसपास है. अच्छा, यहाँ पे आप देखो गौर से, आपको दिख रहा है कहीं कहीं पे ब्लैक स्पॉट दिख रहा होगा, मतलब डार्क दिख रहा है. यहाँ पे डार्क है, यहाँ पे डार्क है, यहाँ पे डार्क है, कहीं कहीं पे आपको डार्क दिख रहा है. ओके, सो दिस डार्क को हम बोलते हैं डार्क स्पॉट और सन स्पॉट. आप बोलोगे सर ये डार्क स्पॉट और सन स्पॉट है क्या, ऐसा क्यों दिख रहा है, हर जगह पे इतना ब्राइट क्यों नहीं दिख रहा है, कहीं पे थोड़ा सा डिम क्यों दिख रहा है? बिकॉज कंपेयर टू दी सराउंडिंग रीजन, इस सराउंडिंग रीजन के कंपेयर में यहाँ का टेम्परेचर कम है. ये सराउंडिंग रीजन जो देख रहे हो ना, सराउंडिंग रीजन के कंपेयर में यहाँ का टेम्परेचर कम है. तो जिस जगह का टेम्परेचर कम है वो थोड़ा डिम दिखता है कंपेयर टू दी एडजॉइनिंग पार्ट. तो एडजॉइनिंग पार्ट के कंपेयर में जो सेंट्रल पार्ट है थोड़ा सा, क्योंकि टेम्परेचर कम है. आप बोलेंगे कितना टेम्परेचर है जो इतना डिम दिख रहा है? तो ये जो ब्लैक स्पॉट है इसका टेम्परेचर है सिर्फ 1500 डिग्री सेल्सियस, 1500 डिग्री सेल्सियस. तो एक्चुअली जो ये पार्ट है, द सेंट्रल पार्ट हैज़ द लो टेम्परेचर दैट इज अराउंड 1500 डिग्री सेल्सियस कंपेयर टू द एडजॉइनिंग पार्ट. तो एडजॉइनिंग पार्ट में 6000 डिग्री सेल्सियस है, लेकिन सेंट्रल पार्ट में 1500 डिग्री सेल्सियस है. इसलिए कंपेयर टू द सराउंडिंग पार्ट इट लुक्स सम डिम. ये थोड़ा सा डिम दिखाई दे रहा है, थोड़ा ब्लैकिश दिखाई दे रहा है. क्लियर? तो वही क्या है, आपका सन स्पॉट है और डार्क स्पॉट है. ओके गुड. चलिए ये भी समझ में आ गया. अब हम बात करते हैं, ठीक है, आप देख रहे हो एक्चुअली ये जो आग की लपटें आप देख रहे होंगे, ये जो दिख रहे हैं ना आग की लपटें, ये एक्चुअली कितने किलो, मैंने बताया ना कि ये छोटा सा पार्ट, ये जो हमें पॉइंट दिया हूँ वो अर्थ है. तो सोचो ये सन की आग की लपटें भी सन से कितना बड़ा होगा, कितने हजार किलोमीटर की इसकी आग की फ्लेम होगा. ये जो फ्लेम दिख रहा है, फायर का फ्लेम है, आग की फ्लेम है. तो बेसिकली जो हम लोग को दिखाई देता है, हम लोग जो देखते हैं ये पार्ट देखते हैं, ये पार्ट, दिस पार्ट इज विजिबल फॉर अस फ्रॉम द अर्थ. हमारे अर्थ से हमें ये पार्ट दिखता है, इसके अंदर के पार्ट नहीं दिखता है, हमें सिर्फ फ्लेम दिखता है. सन का जो फ्लेम है उसके अराउंड वही हमें दिखता है. सो द विजिबल सरफेस ऑफ द सन इज कॉल्ड फोटोस्फीयर. याद रखना, ये भी क्वेश्चन पूछता है. द विजिबल सरफेस ऑफ द सन इज कॉल्ड फोटोस्फीयर. फोटो मीन्स व्हाट, लाइट. तो जो सरफेस हमें दिखाई दे रहा है सन का, उसे हम बोलते हैं फोटोस्फीयर, बिकॉज दैट इज विजिबल ड्यू टू लाइट. लाइट मीन्स व्हाट, फोटो मीन्स व्हाट, लाइट. तो हम इसे बोलेंगे फोटोस्फीयर. ठीक है. अच्छा, इसके जस्ट अंदर का जो लेयर है, देखो यहाँ पे आप, ये जो है इसमें प्रॉपर आपको दिखाई देगा, जो पार्ट हमें दिख रहा है, ये पार्ट में दिखता है, ये हो गया फोटोस्फीयर. ये क्या है, फोटोस्फीयर है. अच्छा, ये जो फोटोस्फीयर है इसके अराउंड ये जो आप देख रहे हैं ये क्या है, एक्चुअली गैस है. ये जो है ना, ये क्या, गैस का लेयर है. ये जो दिख रहा है ना, ये गैस का लेयर, हॉट गैस का लेयर है. ये जो हॉट गैस का लेयर आपको ये दिख रहा है, इसे ही हम बोलते हैं कोरोना. क्या बोलते हैं, कोरोना. ये कोरोना वायरस नहीं है,
कोरोना गैसेस लेयर है, हॉट गैसेस का लेयर है अराउंड द सन। तो ये जो आउटर मोस्ट लेयर आपको दिख रहा होगा दैट इज द गैसेस लेयर। सो दिस लेयर इज कॉल्ड कोरोना। एंड कोरोना को सिर्फ और सोलर एक्लिप्स के दिन देख सकते हैं। कोरोना कैन बी सीन ऑन द सोलर एक्लिप्स डे थ्रू अ टेलीस्कोप दैट इज कॉल्ड कोरोनोग्राफ। तो कोरोना को विजिबल ऑन द सोलर एक्लिप्स, सूर्य ग्रहण जो होता है सोलर एक्लिप्स, उसी दिन हम इसको देख सकते हैं। जिस टेलीस्कोप से हम इसको देखते हैं दैट इज कॉल्ड कोरोनोग्राफ। तो ये भी याद रखना। तो कोरोना क्या है? द गैसियस लेयर अराउंड द सन इज कॉल्ड कोरोना। इट इज वेरी हॉट। कोरोना की टेम्परेचर तो और इससे ज़्यादा होता है, पता है आपको? कोरोना की टेम्परेचर लगभग 25,000 डिग्री सेल्सियस होता है, बहुत ज़्यादा होता है। द टेम्परेचर ऑफ द कोरोना इज इवन हायर देन द फोटोस्फीयर। Photosphere, the brightening surface of the sun is called photosphere. The outermost layer of the sun, which is made up of the gases, that is the corona. And outermost layer, आप देखो ये जो ये पार्ट आपको दिख रहा होगा, ये पार्ट आपको दिख रहा होगा, the outermost layer of the sun that is called chromosphere. इसे हम बोलते हैं क्रोमोस्फीयर। दिस इज द व्हाट? क्रोमोस्फीयर। तो फोटोस्फीयर, फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ। फोटोस्फीयर विजिबल पार्ट ऑफ द सन, क्योंकि एक्चुअली में हम सन के सरफेस को नहीं देख पाते हैं। ये जो हमें दिखाई दे रहा है ना, फ्लेम है। क्या है? फ्लेम है, आग की लपटें है, वो हमें दिखाई देता है, दैट इज द फोटोस्फीयर। लेकिन जो एक्चुअल सरफेस आप दिख रहा है, ये एक्चुअल सरफेस है, इसे हम बोलते हैं क्रोमोस्फीयर। मतलब फोटोस्फीयर के नीचे होता है क्रोमोस्फीयर। देखो फोटोस्फीयर ये दिख रहा है और इसके नीचे होता है क्रोमोस्फीयर, ये याद रखना। तो क्रोमोस्फीयर जो है इसके नीचे होता है, क्रोमोस्फीयर इसके नीचे होगा। अब हम बात करते हैं कि जो गैसेस लेयर है अराउंड द सन दैट इज कॉल्ड कोरोना। तो मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा, राइट? सन के बारे में हम कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स है हम लोग देख चुके हैं। क्लियर? ओके, चलिए लास्ट पॉइंट अबाउट द सन। दिस इज द सन एंड दिस इज द अर्थ। तो बेसिकली एज मैं बता चुका हूँ कि सन और अर्थ के बीच में डिस्टेंस कितना है। वैसे तो है 149.5 मिलियन किलोमीटर, जिसे हम बोल सकते हैं 150 मिलियन किलोमीटर अप्रॉक्सीमेट। ये तो डिस्टेंस है, ठीक है। ये सन है, ये अर्थ है। हम बात कर रहे हैं कि सनलाइट को अर्थ पे पहुंचने के लिए कितना टाइम लेता है। हाउ मच टाइम द सनलाइट टेक्स टू रीच ऑन द अर्थ। अर्थ पे पहुंचने के लिए सनलाइट कितना टाइम लेता है? तो 8 मिनट 19 सेकेंड, या अप्रॉक्सीमेट आप बोल सकते हैं 8 मिनट। तो बेसिकली द सनलाइट टेक्स 8 मिनट 19 सेकेंड टू रीच ऑन द अर्थ। ये भी एग्जाम में क्वेश्चन बहुत बार पूछता है। ओके, डन। ओके, गुड। द सन इज द सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम, जो बता चुका हूँ। द सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ हीट एंड लाइट फॉर द सोलर सिस्टम। अच्छा, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये जरूरी है। देखते हैं यहाँ पे क्या है कि सनलाइट इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ द एनर्जी इन आवर सोलर सिस्टम। हमारे सोलर सिस्टम में जहाँ जहाँ भी एनर्जी है उसका अल्टीमेट सोर्स सन ही है। आप बोलेंगे अर्थ पे डिफरेंट काइंड की एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी, केमिकल एनर्जी, हीट एनर्जी, राइट ना, साउंड एनर्जी, डिफरेंट टाइप्स के जो एनर्जी आप देखते हैं हमारे अर्थ पे है। सो एक्चुअली ये सब के सब एनर्जी जो है वो लाइट एनर्जी से ही हमें मिला है। आप बोलेंगे कैसे? एग्जाम्पल दे रहा हूँ। आप लोगों ने पढ़ा होगा फोटोसिंथेसिस। ग्रीन प्लांट्स का जो लीव्स होते हैं, उसके जो पत्ते होते हैं, बेसिकली उसमें क्लोरोप्लास्ट होता है, उसमें एक पिगमेंट है क्लोरोफिल। तो क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड को एटमॉस्फेयर से एब्जॉर्ब करता है वो लीव्स, वाटर थ्रू इट्स रूट इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। सनलाइट में क्या है? अभी आपने पढ़ा सोलर एनर्जी है। सनलाइट में क्या है? सोलर एनर्जी है, ठीक है। अब इससे बनता है यहाँ पे फूड, मीन्स ग्लूकोज, C6H12O6। ये क्या है? ग्लूकोज है।
और फिर इससे ही निकलता है ऑक्सीजन। तो आप ये देख रहे हो कि ये जो ग्लूकोज है यही अलग अलग फॉर्म में बनता है, डिफरेंट फॉर्म होता है इसका। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वाइटमिन एक्सेट्रा जितने भी है। तो एक्चुअली ड्यू टू दी थ्रू दी फोटोसिंथेसिस the producer, especially the green plants, convert the solar energy into chemical energy। यही केमिकल एनर्जी पे बाकी एनर्जी डिपेंडेंट है। सो दैट्स वाई वी कैन से द सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी ऑन द अर्थ। हमारे अर्थ पे जितने भी एनर्जी है वो सारे एनर्जी का अल्टीमेट सोर्स सन है। ओके, क्लियर? ओके, गुड। बैलेंस करना है, बैलेंस भी कर सकते हैं। चलिए, डन। द सन इज अबाउट 150 मिलियन किलोमीटर अवे फ्रॉम द अर्थ एज आई टोल्ड यू। लाइट टेक्स अबाउट 8.5 मिनट्स, नॉर्मली 8 मिनट्स 19 सेकेंड टू रीच ऑन द अर्थ फ्रॉम द सन। हाइड्रोजन एंड हीलियम आर दी मेन गैसेस प्रेजेंट इन द सन। मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि हाइड्रोजन और हीलियम गैस जो है इसका मेन गैसेस है। The boundary between the sun's interior and the solar atmosphere is called the photosphere. It is visible surface of the sun. मैं ये भी बता चुका हूँ आपको। The core is at the center of the sun. It is the hottest region. इसका टेम्परेचर बता दिया बहुत ज़्यादा है। Where the nuclear fusion means what? Combining. Nucleus combine होता है, takes place to give the sun power. The outer layer of sun atmosphere made up of the thin hot gases is called the corona. Corona is visible only during a total eclipse of the sun. सन हैज अ सरफेस टेम्परेचर मैं बता चुका हूँ और इसका ये भी टेम्परेचर बता चुका हूँ। मेरे ख्याल से सन के बारे में हम लोग इन्फॉर्मेशन जो था मैं आपको दे चुका हूँ। क्लियर? कुछ डाउट तो नहीं है? ओके, तो जो आगे का लेक्चर होगा, क्योंकि इसमें और भी बहुत सारे हैं, आज तो फिनिश होगा नहीं क्योंकि हम लोग अभी देखने वाले हैं नेक्स्ट हमारा। चलिए एक काम करते हैं, हम प्लैनेट का देख लेते हैं। ये मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ, वही है। द प्लैनेट्स आर क्लासिफाइड इन ऑर्डर ऑफ देयर डिस्टेंस फ्रॉम द सन आर बेस्ड ऑन देयर कैरेक्टरिस्टिक्स। दे आर द इनर प्लैनेट्स और टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स और रॉकी प्लैनेट्स। मैं बता चुका हूँ मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ एंड मार्स जो है ये इनर प्लैनेट टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स है और रॉकी प्लैनेट्स हैं। The outer planets or gaseous planets or giant planets Jupiter, Saturn, Uranus और Neptune are called outer or gaseous planets. So all the 8 planets of the solar system move around the sun in fixed path. These paths are elongated. Elongated means what? Elliptical path है, elongated है. So they are called orbits. तो क्या करना है आज? कंटिन्यू करना है या नेक्स्ट डे करना है? आज ज़्यादा हो गया होगा, क्या बोले आप लोग? हेलो मृदुला, रिया एंड अवेज, क्या करना है? कंटिन्यू करना है या नेक्स्ट लेक्चर में करना है? नेक्स्ट क्लास, ओके ठीक है। तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में एक बार इसको आप लोग रीड करके देखेंगे तो कुछ क्वेश्चंस भी हम लोग करने वाले हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। ये मैं नोट सर को भेज दूंगा, सर आप लोग को दे देंगे और उसको एक बार देख लीजिए, ओके। तो जो बाकी का बचा हुआ है सोलर सिस्टम में हम लोग नेक्स्ट क्लास में पूरा फिनिश करेंगे क्योंकि आज पूरा नहीं हो पाएगा। ओके, थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट। ओके, थैंक यू।